बच्चों, तो कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मजा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट है मैथ, लेसन 1 है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम। ये हमारा प्रश्नावली 1.6 रहने वाला है और न्यू एनसीईआरटी के तहत प्रश्नावली 1.5 रहने वाला है। तो आप लोग मतलब अपना समझ लीजिएगा। चलिए चलिए देखते हैं। ये हमारा और पार्ट 10 रहने वाला है, यानी कि इससे पहले पार्ट 9 वीडियो 9 बना चुके हैं। तो हमारा पार्ट 10 रहने वाला है और यह जो है आपका वास्तविक संख्या यानी कि नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो रहने वाला है। यानी कि आज की इस वीडियो में जो प्रश्नावली 1.6 है, यानी कि न्यू एनसीईआरटी के तहत जो प्रश्नावली 1.5 है, उसको पूरी तरह से हम लोग खत्म करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे। देखते हैं सबसे पहला हमारा सवाल क्या बोल रहा है। आप लोग किताब निकाल लीजिएगा, किताब निकाल लीजिएगा। जो एनसीईआरटी बुक होता है वो वाला, उसमें को मिल जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? और ज्ञात कीजिए मैं पहला बोल रहा होगा 64 का पावर है तो कितना बोला 64 पावर 1/5 कितना 64 पर घात 64 के घात 1/5 इस तरह से दिया होगा 64 के घात 1/5। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हल। और हल लिखने के बाद में क्या करेंगे हम लोग 64 को रफ पेज में, क्या रफ पेज में तोड़ेंगे। किसको? 64 को 64 को हम लोग रफ पेज में तोड़ेंगे। इस तरह चॉकलेट लीजिएगा, इसको रफ पेज में तोड़िएगा। 2 से तोड़ेंगे आएगा 32, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना आएगा 16, फिर 2 से तोड़ेंगे आएगा 8, फिर 2 से तोड़ेंगे आएगा 4, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना आएगा 2, यानी कि अब 2 से तोड़ेंगे क्या आएगा, यानी कि 2 2 6 कितना आया है 6 तो आया है ना। 32 16 8 4 2 1 2 3 4 5 6 ठीक है 6 तो आया है। नहीं जी यहाँ पे 2 दे रहा है, क्या तो यहाँ पे दे रहा है आप लोग एग्जाम में दे रहा है 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखते हैं कितना दे रहा है इसका। हम लोग निकालेंगे कितना आया है, पेपर कितना आया है 6 आया है। 2 पावर कितना आया है 2 पावर 6 गुने 1/2 आया है। 2 पावर 6 गुने 1/2 इस तरह से आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का 2 क्या है पावर में है, तो पावर में इसको काट सकते हैं। तो काटेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि 2 कम और 2 3 तो कितना आया निकल के आगे 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 गुने 2 गुने 2 2 दूना 4 4 दूना 8 कितना आया 8 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि आपका 8 हो जाएगा आपका आंसर। तो हम लोग पहला का जो पहला नंबर सवाल है उसको बना लिए हैं। अब चलते हैं पहला का दूसरे नंबर सवाल की ओर। क्या बोल रहा है आप लोग देख लीजिए। किताब अगर होगा तो लोग देख सकते हैं कि 32 के पावर 1/5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 32 के घात में 1/5 इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया हुआ है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। इसको भी हम लोग एकदम सेम टू सेम उसी तरह से बनाएंगे। कैसे तो देख लीजिए। लिखेंगे हम लोग हल, और हल लिखने के बाद में अगर वीडियो अगर मतलब आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 32, उसी तरह से 32 को तोड़ेंगे 32 को तोड़ेंगे तो 32 ले लेंगे और 32 को तोड़ते हैं। 2 से तोड़ेंगे 16 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 8 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 4 आएगा, और फिर 2 से तोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि 2 2 और 1 कितना गया 5, यानी कि 2 का पावर कितना है 2 पावर 5 अब गुना में 1/5, यानी कि 2 के पावर 5 इंटू फिर 2 पावर कितना है 1/5 है। तो क्या करेंगे इसको काटेंगे, यानी कि दोनों पावर में है ना दोनों काट देंगे, यानी कि 5 से कम 5 से कम कितना है दोनों का आएगा कितना 2 का पावर 1 2 के पावर 1 है मतलब 2 को हम लोग 1 में लिखेंगे। कितना आएगा आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। या क्या हो गया या आपका हो गया या पहला का आंसर हो गया यहाँ पे और दूसरा आंसर हो गया आपका यहाँ पे। तो हम लोग जो पहला का है 2 नंबर सवाल यानी कि 2 सवाल को बना चुके हैं। चलते हैं पहला का तीसरे नंबर सवाल की ओर। कितने नंबर सवाल की ओर तीसरे नंबर सवाल की ओर। तो ये हमारा पहला का अंतिम सवाल रहने वाला है। कितना नंबर तीसरा नंबर। क्या बोल रहा है सवाल में, बोल रहा है कि 125 के पावर में 1/3 125 के पावर में 1/3 हम लोग इसको कैसे करेंगे तो देख लीजिए एकदम सिंपल से उसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे इसको हम लोग तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे 125 को। 125 यहाँ पे तुम ले आइएगा और यहाँ पे तुम तोड़िएगा सेम टू सेम। कैसे तोड़िएगा देखिए 5 है ये 5 से भाग लग जाएगा यानी 5 से कट जाएगा 5 से टूट जाएगा। तो कितने तोड़ेंगे 5 से तोड़ेंगे आएगा 25 कितना आएगा 25 और फिर 5 से तोड़ेंगे कितना आएगा 5 यानी कि 5 कितने का पाया 2 और 1 3 का पाया 5। हम लोग क्या लिखेंगे हल में लिखेंगे कि 5 के पावर 3 और पावर में कितना है 1/3 यानी कि 1/3 मैंने 3 को 3 को क्या कर दिए काट दिए कट करने के बाद हमारा क्या आया 5 के पावर में कितना आया 1 5 के पावर 1 करने का मतलब कितना होता है 5 ही होता है। तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। तो हम लोगों ने इस तरह से प्रश्नावली जो 1.6 के और न्यू एनसीईआरटी के तहत जो 1.5 है उसके जो तीनों सवाल थे पहला का तीनों को खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। दूसरे नंबर सवाल को पढ़ लीजिए। इसमें बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग क्या बोल रहा है वीडियो जो क्लास समझ में आ रहा होगा अपनी तरह से। चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरे को। क्या बोल रहा है सवाल नंबर 2 में ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है देख लीजिए। बोल रहा है कि 9 के पावर 3/2 दिया है ना। हाँ 9 के पावर 3/2 क्या दिया पहले क्वेश्चन। दूसरा पहले में 9 के पावर 3/2 दिया इस तरह से दिया हुआ है 9 का पावर 3/2। अब इसको कैसे करेंगे नहीं करेंगे देख लीजिए।
तो सेम प्रोसेस रहने वाला है, इसमें कोई मतलब ज्यादा अलग नहीं है। हम लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद में क्या करेंगे, 9 को उसी तरह से तोड़ेंगे, 9 को तोड़ेंगे 3 से तोड़ेंगे, 3 आएगा, कितने का आया 3, 2 बार, और लिखेंगे 3 के पावर 2 इंटू में 3/2, इस तरह से क्या लिखेंगे 3 के पावर 2 और इंटू में 3/2 ना। इतना करने के बाद लोग क्या करेंगे, इसको लोग क्या करेंगे, कट अप करेंगे, क्या करेंगे कट, तो कट से करेंगे 2 से 2 गया कट, और आगे करेंगे तो क्या आएगा 3 के पावर में कितना आएगा 3, 3 के पावर में 3, 3 के पावर में क्या लिखेंगे 3, और 3 के पावर 3 करेंगे, 3 को कितने लिखेंगे 3 से करेंगे गुना, मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद में 3 3 9 9 3 20, यानी कि 3 का 3 3 9 और 9 3 27, कितना आ गया 27, 20 आ गया, 20 जो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से दूसरा का पहले नंबर सवाल को हल कर चुके हैं। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। क्या बोला दूसरा नंबर सवाल में, दूसरा में बोल रहा है कि 32 के पावर कितना 2/5, यानी कि 32 के पावर में रहा है 2/5, इस तरह से दिया हुआ है। इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, हम सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। आप अभी हम लोग देखे थे कि 32 को करिएगा कितना आएगा 2 के पावर 5 आएगा, कैसे आएगा देखिए लोग, तो देते फिर से 32 करिएगा 2 से कितना आएगा 16 आएगा, फिर 2 से करिएगा कितना आएगा 8 आएगा, फिर 2 से करिएगा कितना आएगा 4 आएगा, फिर 2 से करिएगा 2 आएगा, देखिए 2 2 4 1 5 5 आया ना, और लिखेंगे हल, और लिखने में क्या करेंगे हल लिखने के बाद में 2 के पावर कितना 2 के पावर कितना है 5 है, तो 5 देंगे, और पावर में कितना है 2/5, तो हम लोग इस तरह से कर देंगे। करने के बाद में क्या करेंगे हम लोग 5 से 5 को कर देंगे कट, 5 से 5 को करेंगे क्या कट, कट करने के बाद में क्या हो गया का 2 के पावर कितना है 2 आया है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, और 2 के पावर 2 करने का मतलब है कि 2 को लिखेंगे कितनी बार 2 बार लिखेंगे, इस तरह से यही था। हाँ 2 कितना लिखेंगे 2 कब लिखेंगे, और 2 को 2 बार कीजिएगा कितना आएगा आपका 2 2 जा थोड़ा है, लोग 4 लिख दिए 4, जब आंसर कितना हो गया, यानी कि दूसरा का आंसर 4 और दूसरा का पहला आंसर 27, यानी कि 27। चलते हैं हम लोग इसके तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरे नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, देख लीजिए। तीसरे नंबर सवाल में बोल रहा है कि 16 की पावर कितना 3/4, 16 की पावर 3/4, तीसरे में बोल रहा है 16 की पावर 3/4। तो हम लोग इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल से प्रोसेस करेंगे, सिंपल से प्रोसेस कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल लिखने के बाद में क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल लिखने के बाद में तो हम लोग क्या कर रहे थे, देख लीजिए यहाँ पे दिया है 16 पावर में 3/4, आपका दूसरा का तीसरा सवाल है 16 पावर में 3/4। तो हम लोग करेंगे क्या, एकदम सिंपल से प्रोसेस करेंगे, 16 को लोग तोड़ेंगे, 2 लोग तोड़ेंगे 2 से आएगा 8, फिर 2 से तोड़ेंगे आएगा 4, फिर 2 से तोड़ेंगे आएगा 2, और इसको तोड़िएगा तो लोग करेंगे 2 और 2 4 के पाया, कितने है 2 कितना एक पाया है 2 का मान आया है, 2 का जो पावर आया है कितने पाया है 4 के पाया है, तो लिखेंगे क्या 2 के पावर में 4 आया इंटू में 3/4, यानी कि 3/4। हम लोग 4 से 4 काट लेंगे, आया कितना बचकर 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3, यानी कि 2 का जो घात आया कितना आया है 3 आया है, तो आगे करेंगे, और 2 के घात 3 करेंगे, मतलब 2 को लिखेंगे 3 के लिखेंगे, कितने के लिखेंगे 3 के, तीसरे से हम लोग 3 बार लिख दिए, कितने को 2 को लोग 3 बार लिख दिए। अब गुना करेंगे 2 जा 4 4 जा 8, यानी कि 2 दूना 4 4 दूना 8, तो कितना है आपका 8, तो आपका जो है कितना है आंसर 8 आया है। हम लोग इस तरह से दूसरा के तीसरा को बना चुके हैं। चलते हैं दूसरा के चौथा नंबर सवाल को, दूसरे के चौथे नंबर सवाल को। तो दूसरे के चौथा नंबर सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है 125 के पावर -1/3, क्या बोल रहा है 125 के पावर में -1/3, इस तरह से दे रहा है। हम लोग सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाने वाले हैं। क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद में क्या करेंगे 125 को तोड़ेंगे, 125 को तोड़ेंगे, तोड़ देते हैं 125 को, क्या होगा 5 से तोड़ेंगे 25 आएगा, फिर 5 से तोड़ेंगे 5 आएगा, लेकिन 5 कितने का आया 3 बार, कितने का आया 3 बार आया है। तो लिखेंगे 5 के पावर 3 इंटू कितना है -1/3, यानी कि 3 से 3 खत्म, आया कितना -5 के मतलब 5 के पावर -1। तो हम लोग इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर -1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 के पावर -1। हम लोग इस तरह से इस तरह से हम लोग दो नंबर सवाल को भी बना चुके हैं और पहले नंबर सवाल को भी बना चुके हैं। अब चलते हैं इसका जो यानी कि प्रश्न जो पार्ट 6 है और न्यू इनिशिएटिव के तहत जो प्रश्नावली पार्ट 5 है उसके जो लास्ट नंबर सवाल है उसकी ओर चलते हैं, इसकी ओर लास्ट नंबर सवाल की ओर, यानी कि तीसरे नंबर सवाल की ओर। और तीसरे में भी इसी तरह से 4 प्रश्न दिए हुए हैं, तो चारों को हम लोग करेंगे हल बारीकी से। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल को। तीसरे नंबर सवाल क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सरल कीजिए, तो सराहना है, इसको एकदम छोटा में छोटा है, जितना मान दिया हुआ 12 मान उसको एकदम छोटा में लगाना है, यानी कि मान दिया हुआ इतना बड़ा उसको जाकर एकदम छोटा कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे छोटा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि 2 के पावर 2/3, क्या बोल रहा है देखिए देखिए थोड़ा, 2 के पावर 2/3 इंटू जगह है ऐसे इंटू यानी गुना में, फिर बोल रहा है 2 के पावर 1/5 मिल रहा है 1/5। उसको करेंगे कैसे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस अपनाने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा अलग है, क्या है थोड़ा सा एकदम अलग है, हल्का सा। और हल्का सा अलग ये है
इसमें हम लोग, अगर आप लोग पढ़ेंगे 7th क्लास है, तो लोग मालूम होगा कि यहाँ पे बेस क्या है, सेम है। तो बात क्या होता है कि बेस, अगर बेस आर सेम, क्या बेस आर सेम, तो पावर आर एडेड। बोलिए आप लोग इंग्लिश लिख रहे हैं, क्या हो गया, इसमें कुछ भी इंग्लिश नहीं है, थोड़ा समझने वाला बात है। बेस आर सेम यानी कि अगर बेस समान रहेगा, क्या रहेगा, समान रहेगा, यानी जो आधार है उसको बोलते हैं आधार, आधार हमारा समान रहेगा, तो पावर यानी कि घात होता है, घात, उसको हम क्या कर देंगे, आर एडेड, यानी कि घातों को जोड़ देंगे, यानी कि बेस समान रहेगा तो घातों को जोड़ देंगे। इसमें कुछ डरने बात नहीं है कि इंग्लिश लिख दी है, इसमें कुछ इंग्लिश नहीं है। बेस आर सेम यानी कि अगर जो पावर है, यानी कि जो आधार है, आधार पावर नहीं, आधार जो है आधार बेस, वो अगर सेम रहेगा, देखिए यहाँ पे दोनों सेम केसों में, देखिए दो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, अगर सेम रहेगा तो हम लोग पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, लिखेंगे हल, और बेस को सेम रख देंगे, तो बेस को सेम रख दिया हम लोग, 2 रख दिए, और पावर को जोड़ेंगे। पावर कितना है, इसको दोनों बड़ा लिख देते हैं, पावर कितना है, 2/3, यानी कि 2/3 है, हम लोग जोड़ेंगे ना भाई, बोल रहा है जोड़ने के लिए, 1/5 दिया है, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को देते हैं जोड़। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे नीचे 2 के पावर, दोनों को इसमें दोनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया बटा के जोड़, क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका बटा के जोड़, तो बटा को जोड़ जाते हो जाएगा, फ्रैक्शन एडेड, क्या होगा, फ्रैक्शन एडेड हो गया। चलो फ्रैक्शन ऐड हो जाएगा, बटा का जोड़, तो कुछ नहीं, इसको दोनों को बटा का जोड़ करेंगे, तो 3 भाग का कीजिएगा, 3 भाग का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 15 आएगा एलसीएम निकल कर, और 3 भाग यानी 3 5 है, तो 2 5 कितना जाएगा, 10, और यहाँ पे करेंगे प्लस, तो प्लस 5 तिहाई 1 तिहाई 3, यानी कितना गया, 2/10 3 13 और 2/15। बहुत तरह बच्चों को प्रॉब्लम का समझ नहीं आया, समझ में कहा, अगर पूरा समझ में आ गया हो गया, इसमें कुछ कहाँ है, क्या बोल रहा है, 2 है, बेस आर सेम है, तो बेस को सेम लिख दिए हैं, क्या यहाँ पर 2 था, यहाँ पे 1 कैसे हो गया, कुछ नहीं, इसमें बेस क्या बोल रहा है, बेस आर सेम, तो बेस को हम लोग सेम रहने दिए हैं, और पावर की पावर को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं, 2/3 और प्लस में 1/5 कर दिए हैं, आया कितना, 2 को 2, दोनों के एलसीएम ये 15, 3 5 15, 2 5 10, और 5 तिहाई 15, तो 1 तिहाई 3, 10 3 13/15, यानी कि 2 हाथ में 13/15। इस तरह से हम लोग बना लिए हैं तीसरा का कितना सवाल, तीसरा का परिणाम हम लोग बना लिए हैं। अब चलते हैं तीसरे के दूसरे नंबर सवाल की ओर। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी बोल रहा है, इसमें नई सवाल है, बोल रहा है कि 1/3 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, अच्छा 3 के पावर 3 के पावर 7, यानी कि टोटली यानी कि जितना भी मान दिया गया है सबका पावर कितना दिया है, अब 7, इसको कैसे करेंगे, इसको भी इसमें भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा समझने वाला बात है। चलिए समझते हैं, इसका मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब है इसकी पावर में 7 है, और जितना दिया हुआ है इसके भी पावर में 7 है, हम कैसे करेंगे देख लीजिए, हम लिख सकते हैं क्या, 1/1 के पावर में 7, और यहाँ पे 3 के पावर में 3 के पावर में 7, 3 के पावर में 3 के पावर में 7, इसमें कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं ये 1 के पावर में 7 कीजिएगा, यानी कि 1 को 7 बार लिखिएगा और गुना कीजिएगा, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 कितना आया, मात्र 1 ही आया है, उसको हम क्या रहने देंगे, 1 को हम लोग 1 ही रहने देते हैं, और ले देते हैं, क्या बोलना है यहाँ पे 1 पावर में 7 और 3 के पावर में 3 के पूरा पावर में क्या दिया है, 7 दिया है, उसको तोड़ दिए हैं, 1 के पावर में 7 लिख दिए हैं, और 3 के पावर में 3 के पावर में 7 लिख दिए हैं, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 के पावर को 7 तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 3 के पावर 3 तोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको लोग क्या इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 के पावर में 3 के पावर में कितना बोल रहा है 7, तो यहाँ पे गुना कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 3 के पावर में गुना कर 21, क्या लिखेंगे 3 के पावर में 21, 7 का 21, तो लिखिए 3 के पावर में 21, और इस तरह से क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यही क्या जाएगा आपका आंसर जाएगा। और यहाँ पे इतना आंसर हो गया है, तो यही एकदम सिंपल हो जाएगा आंसर। तो हम लोग जो क्या था तीसरा का दूसरा सवाल था उसको बना चुके हैं, इसमें कुछ खास नहीं था, एक को तोड़ना था, क्या गया है इसको तोड़े हैं, 3 के पावर कितना रहा है 3 गुने, यहाँ पे गुना का मतलब होता है 3 गुने 7 कितना गया, 3 गुने 7 ये ऐसा गया, कितने पावर कितना गया 21, 3 के पावर में क्या आ गया 21, इसको माइनस भी कर सकते हैं लेकिन नहीं कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नहीं तो करिएगा तो कोई बात नहीं है, जो यहाँ पे माइनस में करते हैं। क्या बोल रहा है 1 के पावर में 21 है, इसको ऊपर ले जाएगा कितना जाएगा 3 के पावर माइनस 21 होता है, क्या होता है 3 के पावर माइनस 21 होता है, बस इतना है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। चलिए क्या कर लीजिए आप चलते हैं, ये लिखिए नहीं लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इतना भी आंसर हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 11 के पावर में 1/2 बटा में 11 के पावर में 1/4, क्या बोल रहा है 11 के पावर में 1/2 और 11 के पावर में 1/4, हम क्या करेंगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हल, और बोल क्या रहा है ये 11 के पावर में 1/2, क्या बोल रहा है 11 के पावर में 1/2, और यहाँ पे डिवाइड किया गया कि भागा, तो लिखेंगे यहाँ पे 11 के पावर में 1/2 अब भागा में 11 के पावर में 1/4, और देखिए यहाँ पे भागा है, अगर गुना हो तो वही, अगर इस तरह से गुना होता यहाँ पे गुना जिस तरह था उस तरह होता, तो लगाते हैं बेस आर सेम और पावर आर एडेड, यहाँ पे क्या करेंगे बेस आर सेम और पावर आर सब्ट्रैक्टेड, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टेड, सब ट्रैक्ट,
सब्ट्रैक्ट लीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्रॉब्लम। यानी कि जो आधार रहेगा अगर सेम रहेगा आधार तो पावर क्या करेगा, यानी घात को लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, इसमें कुछ नहीं करते, घाट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो लोग पावर कर देते हैं सेम, यानी 11 और घाट को घटाएंगे, 1/2 और माइनस में बटा 4 इस तरह से कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। इसको 11 11 देंगे और घटाइएगा तो क्या जाएगा, इसको बटा को घटा दीजिएगा, बटा को घटा दीजिएगा तो एक ऐसे निकलेगा दोनों का, तो क्या जाएगा, आएगा 4 और 2 दूना 4, 1 दूना 2 माइनस में 4 एकम 4 1 कम 1 कितना गया, 11 के पावर में 1/4, यही क्या जाएगा आपका आंसर। कितना क्या हो गया, आंसर। अब बच गया लास्ट सवाल जो कितना है, तीसरा का हमारा सवाल लास्ट है आपका, देख लेते हैं। चलिए उसके बाद में जो आपका प्रश्न एक जो रिलेशन 1 है, पेपर 1 है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे दो रिलेशन को नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं सवाल नंबर चौथे को, तीसरे के चौथे को क्या बोल रहा है कि 1 के पावर 7 के पावर 1/2 क्या दे रहा है, 7 के पावर 1/2 इंटू में 8 के पावर 1/2। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसने कर दिया है, इसमें दिया है पावर आर सेम, क्या पावर आर सेम। तो लोग बेस को क्या कर देंगे, बेस को तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, बेस आर मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना मल्टीपल। इसमें लोग कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पावर सेम है तो सेम देते हैं, लेकिन हल और 60 यहाँ पे गुना 8 कर देंगे और पावर सेम का सेम हटा देंगे। 7 गुने 8 कितना जाएगा, 56 के पावर क्या जाएगा 1/2, यही क्या होगा आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम रहने वाला नहीं था। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, यानी कि जो लेसन होगा उसका होगा पॉलिनोमियल्स, इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुपद को, देख लीजिए दोस्तों।